वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस स्टडीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे हम उसको कॉल कॉल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और हम उसको फंक्शंस में पास कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो और अगर किसी ने ये प्लेलिस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो जरूर करें, क्योंकि इसमें और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। तो हम चलते हैं हमारे वीएस कोड में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन पास करते हैं, और हमने ये भी देखा है कि क्वेरी सिलेक्टर से बटन कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे एरो फंक्शन क्या होता है। इससे पहले मैं इसको लाइव सर्वर में रन करता हूँ दोबारा इसमें। हाँ, एक बार रन हो जाए। हम्म। अभी हम क्या करेंगे, कंसोल। ओके। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आर्गुमेंट्स वो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर आर्गुमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो हम फंक्शंस में हम वैल्यू की तरह पास करते हैं। जैसे कि अगर हमने जैसे कोई यहाँ पे वेरिएबल बनाया, लेट एक्स गोज टू 20। तो अब ये तो हो गया वेरिएबल। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे फंक्शन में पास करूंगा, तो अब ये हो गया आर्गुमेंट। तो ये क्या हो गया, फंक्शन का आर्गुमेंट। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा console log x। अब देखना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा। ओके। लेट ओके ओके, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी। तो ये दिखा रहा है कि अनडिफाइन है ये। तो ये अनडिफाइन क्यों बता रहा है किसी को? देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे तो पास किया कि यहाँ पे हमारा एक्स है, लेकिन हम जब इसको कॉल कर रहे हैं तब हमने इसमें बिल्कुल ही पास नहीं किया। तो ये क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट में होता है एक होस्टिंग करके, कि होस्टिंग नहीं, उसको बोलते हैं, एक सेकंड उसको बताता हूँ मैं क्या बोलते हैं, कि प्री डिफाइंड वैल्यू सेट करता है। उसको आई थिंक उसको होस्टिंग बोलते हैं। एक सेकंड, उससे पहले हम देख लेते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, तो देखो। ये देखो। हाँ, तो होस्टिंग ही बोलते हैं उसको। होस्टिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव ऑन द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे मैंने ये कोड बनाया। अगर मैं यहाँ पे console log x करूँ, console log x करूँ, क्या होगा? अब होगा कि मतलब ये तो प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट के। ये देखो ये क्या लिख रहा है, कि कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है कि जो भी हम वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, तो उनको हम एक्सेस करने से पहले हम डिक्लेयर करना पड़ता है हमें। अगर मैं इसी को x को यहाँ पे रखूं, ये देखो, अब आया 20 लिखा हुआ, लेकिन अभी भी ये फंक्शन में अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? तो फंक्शन में देखो, हमने कॉल तो किया, लेकिन कॉल करते टाइम पे हमने कोई वेरिएबल पास नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम जब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसकी फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं, तब हम उसमें पास कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। जैसे कि अभी देखो, लेट हो गया, यहाँ पे मैं वेर लिखता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर। अब जैसे मैं इस कंसोल को ऊपर ऊपर लेके जाता हूँ, तो देखना, ये देखो अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो, उसको पता है जैसे वेर क्या होता है कि एक ग्लोबल वेरिएबल सेट करता है। तो अब जावास्क्रिप्ट को ये तो पता है कि एक एक्स करके वेरिएबल है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं करी। वैल्यू हम कर रहे हैं कि हम वैल्यू कर रहे हैं हम लाइन नंबर 70 में डिफाइन, लेकिन हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं उसको? लाइन नंबर 69 में। तो जब तक वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, तब तक जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है उसको अनडिफाइन करके। और जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे मैं पहले वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तब वो वैल्यू ले लेता है, तब वो फिर वैल्यू प्रिंट करवा देगा इसकी। और अब
फंक्शन में देखो, फंक्शन में हमने एक्स लिया, लेकिन अब हमने क्या है कि जब हम कॉल कर रहे हैं इसको, तब हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। तब क्या हो रहा है कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है अनडिफाइंड। अगर जैसे मैं इसमें एक्स पास करता हूँ, तब देखना 2020, मैं इसको अगर कमेंट ऑफ करूँ, तो अब देखो 20। तो ऐसे ही हमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में, तो हम जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तब भी हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे y लिख दूं, x की जगह y लिख दूं और y को कॉल करूं, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह ले रहा है इसको। इससे ये मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे कौन सा वेरिएबल पास कर रहे हैं या किस नाम का वेरिएबल पास कर रहे हैं, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे कंसोल करूं मैं x, तब क्या आएगा? तब 20 आ रहा है, क्योंकि ये इस 20 को ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे z करूं, z, सॉरी, z, अब ये, अब ना तो ये y लेगा, क्योंकि y में भी क्या है कि हमने यहाँ पे x डाल रखा है, यहाँ पे हमने x पास कर रखा है, तो वो x तो हमने डिफाइन किया ही नहीं, मतलब x का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे z करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एरे कैसे पास करते हैं। ओके, तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ वेर एरे इक्वल्स टू, तो इसमें मैं नंबर पास करता हूँ 40। तो अब ये हो गया 20, 30, 40, ये हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया देखो, अगर मैं इसमें एरे पास करूँ, एरे, और y को प्रिंट कराऊं, तो y देखो, y एरे ऐसा ऐसा प्रिंट हो गया। नहीं, अब देखो, अब क्या हो गया कि एक होता है कि स्प्रेड ऑपरेटर होता है, एक होता है रेस्ट ऑपरेटर। तो ये क्या होते हैं? तो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि दोनों लिखे जाते हैं डॉट डॉट डॉट, 3 टाइम डॉट से लिखे जाते हैं दोनों। ये, इसी को हम रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं, इसी को हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं? तो देखो, हम क्या है कि जैसे अभी हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या है यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ 10, 20, 30, 40, तो देखना, तो अगर हम ये y प्रिंट करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पहला वाला लेगा। अब हमको एक ही वेरिएबल में हमको ये सारे चाहिए। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊं, या y करके जो भी करके, और उसी में ये सारे एक्सेस कर लूं मैं, तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं हम रेस्ट ऑपरेटर की मदद से। मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स को रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, उसका एक एरे बना देगा। तो जैसे ही मैं इसके आगे डॉट 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 लगाता हूँ, अब देखो एरे बन गया इसका 10, 20, 30, 40। और ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई एरे है, उसको तोड़ के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में बना देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एरे पास करूँ 10, 20, 30, 40 की जगह, अगर मैं ये एरे पास करूँ, तब क्या होगा? तब देखना, अभी एरे है, अब जैसे ही मैं इसको पास करता हूँ स्प्रेड, तो अब ये क्या हो गया, ये कहला रहा है स्प्रेड ऑपरेटर, कि एरे के अंदर 3 वैल्यूज हैं, जिसका फर्स्ट इंडेक्स इसने दिया है 0, सेकंड सेकंड इंडेक्स इसमें है नहीं, क्योंकि ये एक लेंथ का वो बना रहा है एरे। ठीक है, तो ये हो गया रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। अभी हम देखते हैं कि इन पे फॉर लूप कैसे लगाएं। जैसे कि अगर मैं एरे पास किया है मैंने, तो हम देखते हैं इस पे फॉर लूप वगैरह कैसे लगाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। बस, ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, एंड अभी हम यहाँ क्या लेंगे? अभी हम बेसिकली यहाँ पे लेंगे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल पास किए। वेरिएबल हमने अभी प्रिंट करवाया, तो वो था कि एक एरे है, तो उसका नाम हमने y दे दिया। तो y डॉट लेंथ, लेंथ आई प्लस प्लस। फिर अब यहाँ पे मैं console log आई करूँ, console log y के अंदर आई है, तब देखना तब क्या आएगा। देखो इसकी वैल्यू आ गई 20, 30, 40। ये चीज हमने पिछले वीडियो में देख रखी है कि ये
इससे क्या हो रहा है? इससे बेसिकली ये हो रहा है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहा है आई, और वाई के जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं हम। तो अब हम देखते हैं एरो फंक्शन क्या होते हैं। एरो फंक्शन बेसिकली इंट्रोड्यूस कराए गए थे ES6 में, 2015 में। तो अब हम देखते हैं कि उनको प्रिंट कैसे करते हैं। अगर एरो फंक्शन अगर मैं बनाऊं तो आखिर होते कैसे हैं। तो एरो फंक्शन बेसिकली, अब जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए एरो। अब एरो फंक्शन के लिए क्या होगा कि हमें फंक्शन के लिए ब्रैकेट चाहिए होंगे, और एरो, और ये हो गया एरो फंक्शन। मतलब ये जो इतनी चीज है, ये बेसिकली ये कहलाती है एरो फंक्शन। अब तो हमें जैसे इसमें हमने वाई पास किया, तो जैसे ही मैं इसको अब इसको एरो फंक्शन में कॉल कैसे करें। तो उसी के लिए हमने बनाया ये एक वेरिएबल, कि हमें अगर वैल्यू पास करनी है तो हम एरो फंक्शन में कैसे वैल्यू पास करेंगे। तो उसके लिए हमने ये बनाया वेरिएबल। सॉरी। तो अगर मेरे को वैल्यू पास करनी है तो क्या करेंगे, एरो, इसमें हम पास करेंगे एरे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पास करना है वाई। अगर मैं console log वाई करूँ, डॉट log वाई, तब देखें क्या आएगा। ये एरो बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके। ये देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट वाई में क्या आ रहा है। एक सेकंड, इसको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे एरे पास करता हूँ मैं, एरे, और console log एरे। हम्म। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा, तो वो कैसे करें। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन हमने इस वेरिएबल को तो प्रिंट करवाया नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लेंगे और हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे। कॉल कैसे करेंगे, ये देखो। अब जैसे हमने कॉल किया, तो पहले क्या हो रहा था कि पहले हमने यहाँ पे वाई लिखा, और यहाँ पे भी हमने वाई लिखा। लेकिन उसमें क्या कर रहे थे हम, इस एरो फंक्शन को इसके ऊपर कॉल कर रहे थे। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि होस्टिंग क्या होता है। तो उसी रूल के हिसाब से, कि अगर हमने वेरिएबल बनाया है तो उसमें वैल्यू हमें पहले सेट करनी होगी, उसके बाद ही हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तब देखना है क्या एरर देगा। तब ये एरर देगा कि ये अभी एरो जो है, एरो नाम से जो कीवर्ड है वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, मतलब अभी बनाया ही नहीं गया। क्योंकि जो कोड रन करता है वो लाइन टू लाइन कोड रन करता है। तो जैसे ही वो 80 पे आएगा, तो उसने देखा एक एरो करके है, लेकिन अब इसको कोई वैल्यू नहीं मिली। एरो करके फंक्शन है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं मिली। लेकिन जैसे लाइन नंबर 81 पे आता है, तब हम उसको असाइन कर रहे हैं। तो ये गलत है इसमें। और जैसे ही हम इसको डाउन लेके आते हैं, तो ये वर्क कर रहा है कंटिन्यूस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट से कैसे वर्क करते हैं फंक्शन के थ्रू। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट। So till then, have a great day, everyone. Thank you.